हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके प्रीवियस क्लास में हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लिया था। ये हमारे बोर्ड का इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको बना सकते हैं। हम अंदर से पहले नसल पासेज बनाएंगे, नाक को बनाएंगे। नाक के बाद हम मुंह को डिजाइन करेंगे, माउथ को, एंड इसको इसका एक आउटलाइन बना देंगे। आउटलाइन बनाते से अब नसल पासेज से भी कनेक्टेड है, उसको हम क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। नाक से जो कनेक्टेड पाइप है इसको हम क्या कहेंगे, फेरेनिक्स। राइट, जो माउथ से कनेक्टेड है इसी को हम क्या कहेंगे, इसोफेगस। और जहां फेरेनिक्स और इसोफेगस कनेक्टेड होगा उसी को हम क्या कहेंगे, लैरिंक्स। राइट, अच्छा, ये जो माउथ से पाइप गई इसको कहेंगे इसोफेगस। दिस इज इट इज आल्सो कॉल्ड एज फूड पाइप। अब इस इसोफेगस से क्या कनेक्टेड है, हमारा स्टमक। स्टमक जे टाइप स्ट्रक्चर है। अच्छा, स्टमक में है चीज क्या, स्टमक में तीन चीज है। पहला HCl, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको हम डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं। ये क्या करता है, इसका दो काम है। पहला, ये जर्म्स को किल करता है, और सेकंड चीज क्या करता है, ये एसिडिक बनाता है। एसिडिक फूड को क्यों बनाता है, क्योंकि हमारे पेट में एक चीज और क्या है, पेप्सिन। पेप्सिन तब काम करेगा जब फूड क्या होगा, एसिडिक। और हमारा फूड क्या होता है, जो हम खाते हैं, नमक डालते हैं, बेसिक है, उसको एसिडिक बनाने के लिए HCl काम करता है। अब फूड हो गया एसिडिक, एसिडिक के बाद पेप्सिन काम करेगा और प्रोटीन यहाँ पे बच जाएगा। अब तीसरी चीज इसमें क्या है, म्यूकस। अच्छा सोचिए, इसके अंदर HCl है, राइट, हाइड्रोक्लोराइड एसिड। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड क्या अंदर आता है। तो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड पेट में, तो पेट तो जलेगा ही, तो पेट को जलने से बचाने के लिए इसके अंदर क्या है, कवरिंग लेयर, जिसको हम क्या कहते हैं, म्यूकस। चलिए, यहाँ पर हमने देखा लीवर। लीवर हमारा सबसे बड़ा ग्लैंड भी है, 1600 ग्राम इसका वजन। इसके लीवर के अंदर क्या है, गॉल ब्लैडर। राइट, लीवर में जूस बनता है जिसका नाम क्या है, बाइल जूस। और बाइल जूस स्टोर किसमें होता है, गॉल ब्लैडर। तो हम लिख देंगे लीवर। लीवर के बाद क्या होगा, गॉल ब्लैडर। राइट, अब इस गॉल ब्लैडर के बाद, राइट, अब यहाँ पर आपको दिखेगा पैंक्रियास। अब पैंक्रियास क्या है, पैंक्रियास क्रिएट करता है पैंक्रियाटिक जूस। राइट, अब ये आखिरी डाइजेशन ऑफ जूस है। राइट, यहाँ पे पूरी कंप्लीटली जूसेस डाइजेस्ट हो चुके हैं। खाना डाइजेस्ट क्या होगा, खाना आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। राइट, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन भी तीन प्रकार का है। अगर हम इसको और एक्सपांड करेंगे वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। राइट, तो मैं आपको वर्बली बता देता हूँ। राइट, स्मॉल इंटेस्टाइन तीन पार्ट में टूटता है, ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम। ड्यूडेनम क्या करता है, जो स्टमक को स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट करता है। जेजेनम क्या करता है, फाइबर्स को कलेक्ट करता है। और इलियम क्या करता है, पूरे न्यूट्रिएंट्स को खींचता है। मतलब पूरी तरह डाइजेशन किसमें होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, इसको छोटी आंत कहते हैं। और इसका लगभग अगर बोले 5 to 6 मीटर, यानी कम से कम 20 से 25 फीट इसकी लेंथ होती है, अगर आप लंबाई से नापेंगे। ये हमारा अपेंडिक्स है। राइट, अपेंडिक्स क्या काम करता है, इससे पहले हम क्या करते थे, हमारे जो पूर्वज एंसेस्टर्स थे वो घास फूस खाया करते थे, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए, सेलुलस पचाने के लिए अपेंडिक्स का काम था। बट अब इसकी कोई नीड नहीं है। चलो, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर क्या कनेक्टेड है, लार्ज इंटेस्टाइन। इसको अब आप कहेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा है, पर स्मॉल को स्मॉल किया, इसको लार्ज करिए तो छोटा है। इसकी गिरथ बड़ी है, ये 1 इंच का होता है, दैट्स बड़ा है। ये 1 इंच का नहीं, इसकी गिरथ क्या है, छोटी है, दैट्स वाई इसको क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन 1 से 1.5 मीटर, लगभग 4 से 5 फीट। राइट, अब स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन भी तीन प्रकार का है। राइट, अब लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, कोकम, कोकम, कोलेन, रेक्टम। कोकेम में क्या होता था, सेलुलस पचता था। कोलेन में दवा, पानी, नमक। अब एक क्वेश्चन आएगा कि मेडिसिन, वाटर एंड सॉल्ट कहां पचता है, तो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। फूड कहां डाइजेस्ट होता है, टोटली स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी, जिसको हम क्या कहते हैं, विली। राइट, याद रखिएगा। एंड इसके बाद ये क्या होगा, एलिस। एलिस के थ्रू फूड हमारा क्या निकलता है, बाहर। ये था हमारा कंप्लीट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट से बने रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।